नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए काम का है, जिसके अगर सिलेबस में कंप्यूटर है ना, तो उन सभी के लिए काम का है। बताइए, जो एक क्वेश्चन है MS वर्ड, इसमें क्या आंसर आएगा। MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा की शॉर्टकट एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊपर तो अप करेंगे, इसमें ये डाउन एरो तो नहीं करेंगे, राइट अप करेंगे, अप, है ना। जैसे कि अगर इस प्रकार से जाएं तो वो डाउन है, इस प्रकार से जाएं तो वो अप है। और जो माउस होता है ना, माउस, जैसे कि ये माउस है और ये राइट है, ये लेफ़्ट है ना, ये दो बटन होते हैं। इसमें एक जो गोल गोल वो बटन भी होता है, उसको आप इस प्रकार से आगे की साइड घुमाएंगे तब इस प्रकार से जाएंगे आप, ठीक है। आगे जाएंगे और पीछे को अप, इसको क्या बोलेंगे, आगे जाने को, आगे जाने को अप, और डाउन को पीछे। प्रत्येक कंप्यूटर कम से कम बताइए भाई क्या करें अब इसमें। पर अगर ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए है ना, तो ऊपर के लिए अब पहले आंसर देखते हैं क्या है। ये अप ही है, ठीक। ऊपर, ऊपर के लिए अप करेंगे, ठीक है। ऊपर के लिए जैसे कि ये इस प्रकार से जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं अप, पीछे को डाउन, ठीक है। कीवी शॉर्टकट एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। CTRL अप एरो की, CTRL प्लस अप एरो की है, एक में ये है। MS वर्ड 2010 में का उपयोग किसी पैराग्राफ के आरंभ में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए किया जाता है। क्या करें इसमें। हेडर, ड्रॉप कैप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। MS वर्ड 2010 में का उपयोग किसी पैराग्राफ के आरंभ में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए किया जाता है। हेडर, हेडर, हेडर बढ़िया सा लग रहा है, करें क्या हेडर। ड्रॉप कैप, दो में ड्रॉप कैप है भाई, ड्रॉप कैप। दोबारा देखते हैं। MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप का उपयोग किसी पैराग्राफ के आरंभ में एक बड़ा लेटर, बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप कैप यानी कि जैसे कि ए, ठीक है, जैसे कि RPSC, ड्रॉप कैप। 3 में 2 है। अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए। अन्य प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम चलाने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। 1 3 4 2 पता नहीं है भाई, 4 में 1 है। अन्य प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम चलाने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। OS। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, लैन, मैन, पैन, बैन। MU एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। MU का पूर्ण रूप क्या है, MUA, यानी पूरा नाम क्या है MU का, मैन यूजर। SUB की फुल फॉर्म क्या होती है, SUB की BU कौन सा होता है वो, SBU ध्यान नहीं आ रहा है ना। 5 में C है। मेल यूजर एजेंट, MU एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। MU का पूर्ण रूप क्या है, मेल यूजर एजेंट, मेल यूजर एजेंट। और जो मेल है ना, उससे जैसे कि CC 22 है ना, और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद में 4, ये इसमें अपन का स्वयं को पता आता है, ठीक। और जो @ होता है, जैसे कि ये इसे डोमेन नेम यहाँ आएगा, यूजर नेम यहाँ आएगा। 5 में C है। मेल यूजर एजेंट, मेल यूजर एजेंट। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। छोटा करने के लिए, छोटा करने के लिए 3 है भाई, CTRL ये है। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। CTRL ये है, कोष्ठक ये बड़ा है। बैन का पूर्ण रूप क्या है, बैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। 7 में 4 है। निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 के व्यू टैब
के 100 समूह का हिस्सा नहीं है। व्यू टैब 100 का समूह का हिस्सा नहीं है। गाइडलाइंस, फूटर, रूलर, नेविगेशन पैन। 8 में फूटर है। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 के व्यू टैब के 100 समूह का हिस्सा नहीं है। 8 में D है, ये नहीं है, जबकि रूलर है, नेविगेशन पैन है, गाइडलाइंस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 के व्यू टैब के 100 समूह का हिस्सा नहीं है। 8 में D है। फूटर। कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 के व्यू टैब के 100 समूह का हिस्सा नहीं है ना, तो फूटर नहीं है, जबकि रूलर है, नेविगेशन पैन है, गाइडलाइंस है। रूरल उसको भी बोलते हैं, ग्रामीण परिवेश को रूरल। नेविगेशन पैन, गाइडलाइंस। रूरल, नेविगेशन पैन, गाइडलाइंस है, डी नहीं है। 9 में 2 है। Which of the following is a charter to computer refer to its ability to work so fast that it can process any task and provide the output in a ट्रांसफिक्शन ऑफ सेकंड। आउटपुट की बात कर रहा है। जब कंस्टेंट यानी कि ये जो कहा गया है ना, इसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी, रिलेटिविटी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो नहीं कहेंगे। स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टरिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू इट्स एबिलिटी टू वर्क सो फास्ट दैट इट कैन प्रोसेस एंड टास्क एंड प्रोवाइड। स्पीड करें या फिर रिलेबिलिटी करें? चार्टरिस्ट कंप्यूटर रेफर टू एबिलिटी। रिलेबिलिटी करें या फिर ए करें? 10 में स्पीड ही है ये तो यार, स्पीड ही है। वर्क सो फास्ट है ना, तो फास्ट से स्पीड हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप निम्न में से कौन सा एक वैलिड ऑप्शन नहीं है? पता नहीं। 11 में ए है। MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड ऑप्शन नहीं है? तो ये नहीं है 11 में एक, जबकि प्रोटेक्ट वर्कबुक है, प्रोटेक्ट सीट है, शेयर वर्कबुक है, शेयर वर्कबुक है, प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ब्राउज़र? जब माइक्रोसॉफ्ट एज ये ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, और एक बिंग भी है जो सर्च इंजन है। मैन के टच, कैनक्यूरिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर है भाई, ये दो तो है ब्राउज़र। अब है ना, एन का पता नहीं है। मैन कैन टच और कैनक्यूनोर। मैन कैन टच, ये मैन देखते हैं 12 में, यही है, ये बी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ब्राउज़र? तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, कॉन्क्योर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है। एक मौजूदा फायर बॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, और माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक बिंग है, बिंग से सर्च इंजन। गूगल चोरमू वो ब्राउज़र है, ठीक है, और जो गूगल है वो सर्च इंजन है। ये है इसमें नॉट ए ब्राउज़र। ये क्या नाम है? कॉन्क्यूनर, यानी कि ये तीनों है ना, ये ब्राउज़र होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, कॉन्क्यूर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 से संबंधित निम्न कौन सा से कथन सत्य हैं? 13 में 1 और दोनों सही है, पढ़ लेते हैं भाई इसको। 1 और 2। स्लाइड शॉर्टर व्यू एक प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। रीडिंग व्यू स्लाइड शो व्यू की तरह ही होता है, सिवाय इसके कि यह पूरी स्क्रीन को भरने के बजाय एक विंडो होता है। दोबारा से, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। रीडिंग व्यू स्लाइड शो व्यू, ठीक, ये शॉर्टर है, ये स्लाइड है की तरह ही होता है, सिवाय इसके कि यह पूरी स्क्रीन को भरने के बजाय एक विंडो होता है। रीडिंग व्यू दोनों सही है।
MS एक्सेल 2007 और बाद के संस्करण बनाए गए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट का एक्सएल क्या बताना है? एक्सेल का XLS ये करते हैं। ये शायद पहले भी आ चुका है 14 में, गलत है, ये है भाई। MS एक्सेल 2007 और बाद के संस्करणों में बनाए गए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? XL फिर XLSX ये है XLSX। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? 15 सीट है। पहली वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? सीट 1। MS एक्सेल सीट 1 है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर A से Z अक्षर कुंजियाँ, लेटर की और 09 अंक कुंजियाँ डिजिटल की किस श्रेणी से संबंधित है? तो फंक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? 16 में दोबारा से देखते हैं, है ना, ये 2 क्वेश्चन दोबारा से लेते हैं। इसमें सीट 1 है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर AZ अक्षर कुंजियाँ, लेटर की और 09 अंक कुंजियाँ किससे संबंधित हैं? किस श्रेणी से संबंधित है? 16 में टाइपिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग कर देंगे। दिया नहीं ध्यान। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? वैलिड फंक्शन नहीं है, बताइए भाई, वैलिड फंक्शन नहीं है। नहीं है पता, है ना, शायद ये मोड नहीं आएगा। 17 एडेड नहीं है भाई, जबकि MID ABS ये कोष्टक का मतलब क्या होता है भाई? MID ABS MOD एडेड नहीं है। पेस्ट कमांड MS पावरपॉइंट 2010 के निम्न में से किस समूह से संबंधित है? पेस्ट CTRL भी आ जाएगी उसके लिए। फॉन्ट है, स्लाइड है, फ्लिप बोर्ड है, पैराग्राफ है। पेस्ट कमांड MS पावरपॉइंट 2010 निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? 18 में C है, क्लिपबोर्ड। दोबारा देखते हैं। पेस्ट कमांड MS पावरपॉइंट 2010 के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? स्लाइड किसे कहते हैं? फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ। 18 में क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड। पेस्ट कमांड MS पावरपॉइंट क्लिपबोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निःशुल्क ईमेल सेवा नहीं है, यानी कि रुपए देने पड़ेंगे भाई? याहू, ये गूगल, OL मेल, याहू है ना, याहू तो फ्री तो है, याहू गूगल। देख लेते हैं। वर्कशॉप प्रोडक्ट शायद है ना, ये ए होना चाहिए इसमें, नाम से ये लग रहा है ना, हाँ यही है। इनमें कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा नहीं है, यानी कि पैसा देना पड़ेगा आपको? गूगल वर्कशॉप स्पेस प्रोडक्ट। अच्छा, AOL मेल, ठीक है, मेल के प्रकार हैं AOL, यानी कि जो AOL है ना वो मेल प्रदाता कंपनी है, जो है वो मेल प्रदाता कंपनी। क्वेश्चन ये भी आ चुका है, बताइए निम्न में से कौन जो जीमेल है उसकी सुविधा देते हैं, जीमेल या ईमेल की? तो याहू, जो हो, और एक येंडेक्स भी है, येंडेक्स जो आईडेक्स से याद कर रखा है, याहू, ठीक, मेल, जो हो मेल, याहू मेल, ठीक, याहू, जो हो, AOL मेल, AOL मेल, याहू मेल और याहू मेल, ठीक है। ये ए नहीं है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? OS के प्रकार कौन कौन से? लिनक्स है, उबंटू है, लिनक्स है ना, उबंटू, और भी है। निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं है, बताइए भाई? 20 में C है, ये नहीं है। जबकि फाइल प्रबंधन है, मेमोरी प्रबंधन है, सुरक्षा, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक, OS का सिक्योरिटी। 5वीं रो और 5वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या है? 21 में 1 है, E5 है, E5 स्थित सेल का एड्रेस क्या है? E5।
MS पावर पॉइंट 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट ALTA का उपयोग को खोलने के लिए किया जाता है। बताइए भाई क्या करें इसमें। 22 में खोलने के लिए किया जाता है एनिमेशन टैब और ऐड एनिमेशन टू स्लाइड। ठीक, एनिमेशन टैब और ऐड एनिमेशन टू स्लाइड है। ठीक है। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज लिस्ट में सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या चुना जा सकता है। शायद सबसे बड़ा 2016 के बाद में 72 करेंगे इसमें 23 में नहीं 96 है 96। MS पावर पॉइंट 2016 फॉन्ट साइज लिस्ट में सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या चुना जा सकता है। 96 है। फॉन्ट साइज वो बड़ा करने को बोलते हैं जैसे कि ए। MS पावर पॉइंट 2019 में यूनिफाइड प्रोफेशनल लुक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कलर फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट का एक पूर्व निर्धारित सेट है जिसे आप अपनी स्लाइड पर लागू करते हैं। चॉइस में थीम्स है। ठीक, थीम्स कौन सा फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट का एक पूर्व निर्धारित सेट है जिसे आप अपनी स्लाइड पर लागू करते हैं। थीम्स है। थीम्स ठीक, थीम्स है इसमें थीम्स। MS पावर पॉइंट में यूनिफाइड प्रोफेशनल लुक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कलर फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट का एक पूर्व निर्धारित सेट है जिसे आप अपनी स्लाइड में लागू करते हैं। थीम्स है। फिर निम्नलिखित में कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट 2010 में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। 25 3 है भाई, रिवर्स। ठीक, MS पावर पॉइंट 2010 में सपोर्ट नहीं किया जाता, जबकि नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर है, रीडिंग है, स्लाइड शॉर्टर है, नॉर्मल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए राउटिंग ए ऑपरेटिंग सिस्टम द लोड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड ए प्रिपेयर इट फॉर एक्सटेंशन। क्या बोल रहा है भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूटीन इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। कंपाइलर, लेनर, लोडेडर, असेंबलर। एक साथ कौन सा अनुवाद करता है वो कौन सा है। इसमें लोडेडर है भाई, लोडेडर। असेंबलर और कंपाइलर एक साथ संपूर्ण भाषा को कौन अनुवाद कर सकता है, असेंबलर या कंपाइलर, उच्च स्तरीय भाषा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर इन ए कंप्यूटिंग डिवाइस वेयर आर ए ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड data is correct use are kept so that they can be quickly reached by the device processor। रैंडम एक्शन मेमोरी रैम के बारे में दोबारा देते हैं। following is a hardware in a computing device where the operating system application program and data in current use are kept so that they can be quickly reached by the device processor। रैम है। पहचान कीजिए कि MS वर्ड 2010 से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। 28 में दोनों ही सत्य है, पढ़ लेते हैं, काम का है। जब किसी टेबल के लिए आवश्यक रो और कॉलमों की संख्या ज्ञात हो तो टेबल बनाने के लिए टेबल मेन्यू में ग्रिड पर ड्रैग करना सबसे तेज तरीका है। मर्ज दो या अधिक या सभी आसन्न सेलों को एक सेल में संयुक्त करता है। दोबारा देखते हैं। जब किसी टेबल के लिए आवश्यक रो और कॉलमों की संख्या ज्ञात हो तो टेबल बनाने के लिए टेबल मेन्यू में ग्रिड पर ड्रैग करना सबसे तेज तरीका है। मर्ज दो या अधिक सभी आसन्न सेलों को एक सेल में संयुक्त करता है। तो बस देखते हैं। जब किसी टेबल के लिए आवश्यक रो और कॉलमों की संख्या ज्ञात हो तो टेबल बनाने के लिए टेबल मेन्यू में ग्रिड पर ड्रैग करना सबसे तेज तरीका है। मर्ज दो या अधिक या सभी आसन्न सेलों को एक सेल में संयुक्त करता है। करण हैज सेंट ए ईमेल डिफरेंट रिसिप्टेशन टू CC and BCC। To CC and BCC failed which of the following statement in it to keeping the contact in mind। डी है भाई इसमें। The recipients marked in the BCC field can see the email address in to and CC field। The recipients mark in the BC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। field can see the email address in to
एंड सीसी फील्ड। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? क्या करेगा इसमें? एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? प्रिंट ऑल पेजेज, प्रिंट एडेड इंस, प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट एंड इंस का मतलब क्या है भाई? प्रिंट कस्टम रेंज, ये शायद है ना, ये अलग सा दिख रहा है मुझे 30 में, यही है। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट ऑल पेजेज। सिलेक्शन मतलब जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, उनको सेलेक्ट ही तो करना पड़ेगा हमको। प्रिंट ऑल पेजेज, प्रिंट कस्टम रेंज, इनसे नहीं है। एमएस पावरपॉइंट 2010 में कौन सा टैब आपको कमेंट डालने, स्पेल चेक चलाने या प्रेजेंटेशन की दूसरे के साथ तुलना कंपेयर करने देता है? दूसरे के साथ तुलना करने देता है। फाइल रिव्यू करेंगे ना, रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू टैब, रिव्यू देखते हैं 31 में, रिव्यू टैब ही है। तो रिव्यू टैब का काम क्या है? आपको कमेंट डालने, स्पेल चेक करने, चलाने या प्रेजेंटेशन की दूसरे के साथ तुलना करने। रिव्यू टैब विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या यहाँ तक कि केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से कोई आइटम डिलीट करते हैं तो फाइल में चली जाती है। टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, ये तो रिसाइकल बिन आएगा ना। विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या यहाँ तक कि केवल राइट क्लिक करके और डिलीट की विकल्प का चयन करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से कोई आइटम डिलीट करते हैं तो फाइल, वो तो रिसाइकलेबल नहीं होना चाहिए, होने को तो 32 में रिसाइकलेबल है। लेकिन है ना, यहाँ ये ना इनडायरेक्ट से ये भी बता रहा है कि भाई जो डिलीट कुंजी है उसका प्रयोग कब करेंगे। ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके यहाँ तक कि केवल राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट विकल्प का चयन करके, ठीक है, राइट जैसे कि माउस है ना, तो ये लेफ़्ट और ये राइट, डिलीट विकल्प का चयन करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से कोई आइटम डिलीट करते हैं तो फाइल में चली जाती है। रिसाइकल बिन। टास्क बार किसे कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू किसे कहते हैं? कंट्रोल पैनल है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई यूआरआई के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? 33 में डी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई यूआरआई के विषय में निम्न कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ये नहीं है। इसका उपयोग एक रिसोर्स को दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है, चाहे प्रयुक्त विधि कुछ भी हो। यह किसी आइटम की पहचान को परिभाषित करने के लिए तकनीकी प्रदान करता है। यह यूआरएल का सुपरसेट होता है। आ रही है बात समझ में? 33 में डी है, ये हटा देते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, यूआरआई फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के विषय में निम्न कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। इसका उपयोग एक रिसोर्स को दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है, चाहे प्रयुक्त विधि कुछ भी हो। ठीक है, यह किसी आइटम की पहचान को परिभाषित करने के लिए तकनीकी प्रदान करता है। यूआरआई का और यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरआई। यह किसी आइटम की पहचान को परिभाषित करने के लिए तकनीकी प्रदान करता है। यह यूआरआई का सुपरसेट होता है। एक ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित कौन सा घटक अवश्य शामिल होना चाहिए? ईमेल एड्रेस में जब कंप्यूटर नेम तो नहीं, क्लाइंट नेम, यूज़र नेम और है ना, या तो कंप्यूटर नेम है या फिर नेटवर्क नेम है। घटक अवश्य शामिल, निम्न ईमेल एड्रेस में कौन सा घटक अवश्य शामिल? हाँ, तो एक ही तो बताना है ना, क्लाइंट यूज़र नेम आएगा इसमें तो 34 में। सही है, यूज़र नेम आएगा। टू जैसे कि टू होते हैं, टू होता है, टू जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, तो टू में जिसको भेजा जा रहा है उसका पता आएगा। ठीक, सीसी होते हैं,
कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फॉर्म अपना स्वयं का पता आएगा, ठीक। और जैसे @ है तो इसका आगे डोमेन नेम है, ये यूजर नेम आएगा यहाँ @ के। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? जब है ना जैसे कि वेब आ रहा है तो टिम बर्नर्स-ली आ रहा है, वेब से वे काट देंगे 35 में। सही है, टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली। निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ ईमेल को प्राप्त और व्यवस्थित किया जाता है? जहाँ ईमेल को प्राप्त और व्यवस्थित किया जाता है, ड्राफ्ट है। व्यवस्थित ये तो इनबॉक्स ही है। सेंट मेल यानी जिसको भेज देते हैं ना वो आ जाता है सेंट मेल में, ठीक। सेंट मेल ये सेंड मेल है। ड्राफ्ट यानी कि जो अभी आप उस पर लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं ना और वो कंप्लीट नहीं किया है तो वो ड्राफ्ट में रहता है। ट्रेस 36 में इनबॉक्स है और 37 में 2 है। निम्न में से कौन सी एक तेज़ और महंगी मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी से डाटा की प्रतियों कॉपी ऑफ डाटा को संग्रहित स्टोरेज करती है, जिससे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा बार बार एक्सेस करने की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, इसके बाद में कैश मेमोरी की होती है। प्राथमिक मेमोरी रैम को कहा जाता है, द्वितीय मेमोरी रोम को कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल रोम को कहा जाता है, वोलेटाइल रैम को कहा जाता है। 38 में कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है। 38 में भी है कैश मेमोरी, जिसे CPU द्वारा बार बार एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। कैश मेमोरी यहाँ पर वो चेस होती है ना फोन में, वो है ये। टू सेलेक्ट एडजस्टेंस आइकन ऑन द डेस्कटॉप यू मस्ट प्रेस उनतालीस। जब इसमें क्या है ना कैश मेमोरी है। 39 में क्या है? 39 में D है, D का मतलब है शिफ्ट। टू सेलेक्ट द एडजस्टेंस आइकन ऑन द डेस्कटॉप यू मस्ट प्रेस द शिफ्ट की एंड देन क्लिक द आइकन दैट यू विश टू सेलेक्ट। गूगल में 2 या 2 से अधिक वाले सटीक वाक्यांशों की खोज के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? गूगल में 2 या 2 से अधिक शब्दों वाले सटीक वाक्यांश की खोज के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? एंड का, गॉट का, OR का, इसका किया जाता है भाई। गूगल में 2 या 2 से अधिक शब्दों वाले सटीक वाक्यांशों की खोज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 6699। इंटरनेट के संदर्भ में टेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? टेलनेट बताइए भाई, पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी? ट्रांसफर नेटवर्किंग, टर्मिनेटर तो नहीं, ट्रांसफर नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल 41 में है ना, टर्मिनल नेटवर्क है। टेल नेट का मतलब है टर्मिनल नेटवर्क है, टर्मिनल नेटवर्क है। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्स टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखाई जाती है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्न में से किस विकल्प का चयन करना होगा? बताइए भाई क्या करें इसमें? 42 3 है। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखाई जाती है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्न में से किस विकल्प पर चयन करना होता है? रिमूव हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। रोम की आंतरिक संरचना में 2 बेसिक कंपोनेंट और OR गेट शामिल होते हैं। 43 डिकोडर है, डिकोडर 43 में डिकोडर है। रोम की आंतरिक संरचना में 2 बेसिक कंपोनेंट डिकोडर और गेट शामिल होते हैं। ये पता नहीं है भाई अपन को, तो सिर्फ यही पता है कि ये रीड ओनली मेमोरी तो पूरा नाम है और नॉन वोलेटाइल ये है, वोलेटाइल रैम है। तो रोम का मतलब है संरचना में 2 बेसिक कंपोनेंट डिकोडर और OR गेट शामिल होते हैं, डिकोडर और OR गेट शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा घटक डेस्कटॉप पर प्रदर्शित प्रोग्राम के लिए एक्सेस पॉइंट प्रदान करता है भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो? क्या करें? 44 में टास्क बार है। बताइए भाई। अब है ना यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। एड्रेस बार क्या है? टाइटल बार क्या है? स्क्रॉल तो कर देंगे है ना। इनमें से कौन सा घटक डेस्कटॉप पर प्रदर्शित प्रोग्राम के लिए एक्सेस पॉइंट प्रदान करता है भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो?
भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो। तो जैसे कि ये 44 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा डी, टास्क बार। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है, दोबारा से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। कौन सा घटक डेस्कटॉप पर प्रदर्शित प्रोग्राम के लिए एक्सेस पॉइंट प्रदान करता है भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो? टास्क बार है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ वन मोर बटन एंड स्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट द कर्सर ऑन द स्क्रीन पॉइंटिंग इन ऑल डायरेक्शन? 45 में सी है, जॉयस्टिक। बताइए कौन कौन सी इनपुट इकाई है। देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंसिस्ट वन ऑफ मोर बटन्स एंड स्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग इन ऑल डायरेक्शन? जियोस्टिक ये इन है, लाइट पेन ये भी इन है, माउस है ये भी इन है, कीबोर्ड भी इन है ना, तीनों इन है। लेकिन है ना, ये जो पूछ रहा है ना, ये अपने समझ में नहीं आ रही है बात। डिवाइस कंसिस्टेंस वन मोर बटन, 45 में जॉयस्टिक है। स्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग इन ऑल ये वही है जॉयस्टिक। मतलब कहने का मतलब क्या है, फॉलोइंग डिवाइस कंसिस्टेंट ऑफ वन ऑफ मोर बटन एंड स्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग इन ऑल डायरेक्शन, जॉयस्टिक। चारों इनपुट है ये। MS वर्ड 2010 के समय निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट को उनके फंक्शन के साथ मिलाई है ना। करते हैं, रुक भाई, बी का तो बोल्ड हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे कि 4 में अगर सी को पकड़ें, 4 में तो ये तो तीनों में मार दिया, तो लास्ट को हटा देते हैं, है ना। ये जो लास्ट है ना ए, ये तो हटा दिया भाई, इसको तो हटा दिया। अब है पी का प्रिंट है, तो फिर 3 में बी कर दे भाई। ये जो 3 है इसमें भी 3 में बी, 3 बी, तो इसका मतलब तो फिर यही है बी। 46 में बी है भाई, जीत गए जंग। तो इसका है ADBC, A D B और C। शिफ्ट F3 का मतलब होता है लेटर केस बदलना। CTR+U का मतलब है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। CTR-P का मतलब है प्रिंट करना। CTR-B का मतलब बोल्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना, B का बोल्ड, P का प्रिंट, U का अंडरलाइन। F3 ध्यान रखना है, केस बदलना। F3 केस बदलना है, इसका मतलब है। और F7 है ना, वो स्पेलिंग चेक के लिए आता है। F1 है ना, वो हेल्प के लिए आता है। F2 है ना, वो रीनेम के लिए आता है। F11 है ना, वो स्पेस बार के लिए है, फिर वो फुल स्क्रीन के लिए, ठीक, पोर्टेबल फ़ोन पे, पोर्टेबल डिस्प्ले पे, है ना। और F12 है वो सेव एज के लिए। सेव मतलब वो एक बार सेव करते हैं, सेव। और जो 12 है ना, सेव एज का मतलब दोबारा सेव, एक बार सेव करने के लिए आएगा फ़ोन में। और जैसे कि सेव एज आ गया ना बाद में, तो इसका मतलब है वो जो चीज़ है ना, वो दोबारा सेव की जा रही है फ़ोन में, तब आएगा एज। पहचान कीजिए कि दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं। पढ़ ही लेते, आंसर ही देख लेते हैं। 47 में एक सत्य है, सेकंड असत्य है। एक सत्य है, सेकंड असत्य है, तो इसको, एक सत्य है ना, तो इसको हटा देते हैं। विंडोज़ की ALT-D, जूम करते हैं, विंडोज़ की, ठीक, प्लस ALT+D के संयोजन का उपयोग डेस्कटॉप पर दिनांक और समय को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ की प्लस ALT+D के संयोजन का उपयोग डेस्कटॉप पर दिनांक और समय को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या है, एक तो ये है प्लस ALT+D से दिनांक हो जाएगा, तो फिर संयोजन का उपयोग डेस्कटॉप पर दिनांक और समय को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ALT-D। MS पावरपॉइंट 2019 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्लाइड शो टैब खोलने, स्लाइड शो को सेट करने और प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है? 48 में S है, ALTS, स्लाइड शो को सेट करने और प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है। ALTS है, ALTS। वो बात तो सब सही है, लेकिन जैसे कि ALTN, इसको क्या कहते हैं, ALT। CTRL का तो मतलब सही है, CTRL शॉर्टकट कुंजी आएगी। ऐप मतलब फंक्शन कुंजी है, ALT, देखेंगे गूगल पे। 48 में C है, आपके वेब पेज को बुकमार्क रूप में सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बुकमार्क के रूप में सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग
क्या करें अब इसमें? कॉपी के लिए सी कर दें क्या? 49 में CTRL-D है भाई, CTRL-D। आपके वेब पेज को बुकमार्क्स के रूप में सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-49 में D है, CTRL-D। बुकमार्क्स के रूप में सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-D। निम्न में से कौन सा एक सर्च है ना, ये आया था भाई क्वेश्चन। तो देख, सर्च इंजन एक तो गूगल सर्च इंजन है, और जो गूगल क्रोम में ना वो ब्राउज़र है, ओपन ब्राउज़र। फायरफॉक्स है वो ब्राउज़र, फायरवॉल है वो एंटीवायरस, मैक भी एंटीवायरस है, और केएसपी की वो भी एंटीवायरस है। तो उबंटू, मैकिंटोश, बिंग, विंडोज़। सर्च इंजन बिंग है, बिंग नहीं, ये तो वो है ब्राउज़र। नहीं, सही, सर्च इंजन बिंग है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसको बोलते हैं क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज को बोलते हैं ये है ब्राउज़र। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के ही ये दोनों, ये चाहे वो बिंग हो चाहे एज हो। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये ब्राउज़र है, और जो बिंग है ना, ये सर्च इंजन है, बिंग। 50 में ये तो वो है सॉफ्टवेयर, उबंटू, विंडोज़, लिनक्स है ना, ऐसे। 50 में बिंग है, सही है। फिर लैन का पूर्ण रूप क्या है? ये चिन्ह आ गए भाई इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है और देख लेते हैं, अगर बगैर चिन्ह वाले होंगे तो पढ़ लेंगे, वरना MS वर्ड, MS डॉक्यूमेंट, 10 क्वेश्चन ही है इसमें। टास्क बार, फिर डेस्कटॉप पर आसन आइकनों, 20 है शायद इसमें। 20 के बाद में अगर होंगे ना तो फिर हाँ, ये रिया ना, इनको पढ़ लेते हैं। वो जो है ना 20, उनको अलग देख लेंगे। निम्न कथनों में सही गलत की पहचान कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। जंक मेल अवांछित मेल होती है जिसमें मुख्य रूप से प्रचार सामग्री, कैटलॉग और दान के अनुरोध होते हैं। ईमेल हेडर में निम्न भाग होते हैं: फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट। एक बताइए भाई क्या करें इसमें? एक में 4 है, सही, तीनों ही सही है। पढ़ लेते हैं भाई। बेसिक कंप्यूटर ही है ये। जब ये 4 है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है भाई? एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आउटलुक। और वो देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वो तो है क्या? सर्च इंजन। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ना, वो सर्च इंजन है। एज है जो ब्राउज़र है, एज है जो ब्राउज़र है, और जो बिंग है वो सर्च इंजन है। बिंग है जो सर्च इंजन है, ठीक, बिंग सर्च इंजन है। पहले बिंग को ऐसे कर रखा था, वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र, लेकिन ब्राउज़र नहीं है ये ना, ये जो बिंग है ये जो सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। जंक मेल अवांछित मेल होती है जिसमें मुख्य रूप से प्रचार सामग्री, कैटलॉग और दान के अनुरोध होते हैं। ईमेल हेडर में निम्न भाग होते हैं: फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट। फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट। बात किसकी है? हेडर की। तो ये चारों ही सही है, सही। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? एक ईमेल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। जंक मेल अवांछित मेल होती है जिसमें मुख्य रूप से प्रचार सामग्री, कैटलॉग और दान के अनुरोध होते हैं। दान के अनुरोध, जंक मेल, वो जंक मेल तो क्या कर देंगे, लेकिन ये आउटलुक। और एक नोटपैड और होता है भाई, नोटपैड, आउटलुक, ठीक है। एक ईमेल हेडर, जैसे कि जो कुश्ती होती है ना, कुश्ती नहीं, वो जैसी कबड्डी, उनमें आते हैं इस प्रकार के हेडर वगैरह। तो हेडर, फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट। एक BCC भी होता है ईमेल से, CC भी होता है। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब बताइए भाई, MS वर्ड 367 विकल्प आइकॉन को सूची अर्थ से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। MS वर्ड 365 विकल्प, सूची और अर्थ है ना। अब आता तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। क्या है कि कंप्यूटर का सीधा जुगाड़ यह है, जो है ना 30% जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो उसमें ही होता है, क्वेश्चन में ही। इंग्लिश व्याकरण का जो सिस्टम है वो ये है कि भाई
आप 50 या 60% है ना इंग्लिश व्याकरण, वो अगर इसकी हिंदी आ गई ना तो उसको आप हिंदी व्याकरण से कर सकते हैं इंग्लिश व्याकरण को। और हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी तो सभी पड़ेगी। वैसे तो क्या प्रैक्टिस सब चीज़ मांगती है, शॉर्टकट कुछ कोई नहीं है। बताइए भाई, क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग, जब इससे क्या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लग रहा है? नहीं, इसका मतलब है कॉलम, नहीं कॉलम। टेक्स्ट कलर हाईलाइट है ना, तो ये कर देते हैं टेक्स्ट कलर हाईलाइट, और ये जो कॉलम ये कर देते हैं ओरिएंटेशन, ये आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन जैसे कि जो पोर्टेबल भाई खड़ा फ़ोन है तो वो पोर्टेबल है, और जो आड़ा फ़ोन है ना वो हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो इसको करते हैं ए में 2। अगर ए में 2 है ना तो ये 3 तो गलत है। और देख लेते हैं, इसके बाद में ये कॉलम आ जाएगा भाई, पेन का चिन्ह है ना, तो जैसे सी में 3 देखते हैं, सी में 3 तो क्या 3 है इसमें? 2 में गलत है भाई, मामला बिगड़ गया। 4 है इसमें, 2 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है, 2 3 4 1। तो जैसे कि 2 तो ये है, 2 3 ये है, 2 3 4 ये है और 1 ये है, यानी कि ओरिएंटेशन ठीक है। कॉलम ये आ गया भाई, कॉलम ठीक है, कहीं कुछ लिख रहे हैं वो। और पेन का जो कलर आ रहा है ना, ये कलर आ रहा है भाई साहब, कलर है ये हाईलाइटर, ठीक। टेक्स्ट कलर हाईलाइटर, और ये जो आ रहा है इसका मतलब है क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग, क्योंकि रबड़ आ रहा है ना। तो फिर दोबारा देखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ओरिएंटेशन, इसका जो मतलब है वह है कॉलम, ठीक, कॉलम। तो ओरिएंटेशन कॉलम, ओरिएंटेशन कॉलम, फिर टेक्स्ट कलर हाइलाइटर, तो ओरिएंटेशन तो ये हो गया, और कॉलम ये हो गया, ओरिएंटेशन ये हो गया, कॉलम ये हो गया, पेन का है हाइलाइटर है, और ये जो क्लियर आर फॉर्मेटिंग है रबड़। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, है ना, पढ़ ही लेते हैं भैया क्या है इसमें। 3 में तो 3 में 3 गलत है, तो 3 में 3 गलत है ना, तो इसको हटा देते हैं। MS वर्ड 365 दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच शुरू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, F7 है, ठीक है। और जो F8 होते नहीं है वो बाहर से संबंधित है। वर्तनी व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल कैपिटलाइज की समस्याओं वाले शब्दों की पहचान करता है। वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल कैपिटलाइजेशन की समस्याओं वाले शब्दों की पहचान करता है। MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब में 1 2 3 आइकॉन का उपयोग शब्द संख्या वर्ड काउंट के लिए किया जाता है। दोबारा से देखते हैं, MS वर्ड 365 दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच शुरू करने के लिए केवल F7 दबाएं, ठीक है साहब। वर्तनी और व्याकरण टूल कैपिटलाइज की समस्याओं वाले शब्दों की पहचान करता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। वर्तनी और व्याकरण समूह 3 पकड़ो, जबकि MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब में 1 2 3 आइकॉन का उपयोग शब्द संख्या वर्ड काउंट के लिए किया जाता है। एक्सेल फार्मूला व्यंजक और सूची आउटपुट को मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये तो नहीं पड़ेगी भाई, वह पार है ना, पार मुश्किल पड़ेगी, नहीं जानते भाई इसको, है ना, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। 4 में 1 है, 1 का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1 है ना भाई, कर लेना इसको ना, समझ से परे है। फिर 5 में 1 सही है, तो 1 सही है ना, तो उसको ही पढ़ते हैं। ये जो 1 सही है। MS वर्ड 365 में हैंगिंग इंडेंट एक पैराग्राफ की पहली पंक्ति को मार्जिन पर निर्धारित करके सेट करता है, और फिर पैराग्राफ की प्रत्येक अगली पंक्ति को इंडेंट करता है, ठीक है। अब बताइए इसको, CD-ROM को, EEPROM को, USB को, PCB को,
इसको तो कर देंगे भाई, CD रोम और USB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB, यूनिवर्सल सीरियल बस। जब 1 मिनट सुन मेरी बात, EEPROM को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नहीं, इसका तो ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CD रोम। EEPROM को ये हो जाएगा ना, इलेक्ट्रली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रली इरेजेबल, ठीक, एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। USB का है, USB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखते हैं इसमें 6 में क्या मानता है। ये 6 में मान रहा है ये 2 3 4 1, 2 3 4 1 खिलाने का मतलब 3 है इसमें। 2 3 4 1, 2 3 4 1, जब 2 3 4 1 इतना काफ़ी है। 2 3 4 1 2, ठीक है, 2 3 और ये 4 और ये 1 है। CD रोम का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है साहब। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। PCB का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये नया दिया है इसने, है ना। USB जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। EEPROM इलेक्ट्रली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली। PCB का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, CD रोम। ठीक, और एक CD का भी दिया था, बताइए CD का कॉम्पैक्ट CD आ जाए, कॉम्पैक्ट डिस्क। MS इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तब तो कुछ आनंद आए। MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL का निम्न से कौन सा प्रयोजन होता है? तो ऐप है ना ये, तो इसका मतलब फाइंड बॉक्स खोलना, खुले दस्तावेज को सेलेक्ट करना तो नहीं आएगा, है ना। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलना, फॉन्ट बॉक्स खोलना। 7 1 है, फाइंड बॉक्स खोलना है, निम्न कंप्यूटर को उनकी पीढ़ियों के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। जब अब है ना सुपर है, अब तो PDP NCR 395, एप्पल इनायक है ना, पहले आएगा भाई। तो इनायक ये अमेरिका का किया था इसने, अमेरिकन है ना, ये तो है अपने को पता। तो ये कर दे, तो फिर बाकियों को हटा दे। फिर 2 के बाद में कौन सा लेगा, तो फिर देखते हैं। 8 में 4 है भाई। 4 का मतलब है 1 2 3 4, है ना, ये है आंसर। तो ये इनायक ये तो सही था इसमें, और 2 ये भी सही है। PDP 8 इसके बाद में ये आया है। फिर 3 है NCR 395 है, 395। ठीक, अगर उसने दे दिया कि बताइए NCR 395 क्या है, तो फिर क्या है भाई, कंप्यूटर है, और ये एप्पल सेकंड है। दोबारा से क्रम से है। इनायक अमेरिका का था ये शुरुआत में। PDP 8 NCR 395, और वो पूछ सकता है ये बताइए PDP 8 क्या है। आई बात समझ में, रैम है, रोम है, कॉम्पैक्टिस है, क्या है, तो ये कंप्यूटर है, इनायक है, PDP 8 है, NCR 395 है, एप्पल सेकंड है। अब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं पद और विवरण और उदाहरण। ईमेल स्पेलिंग अटैक गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क ईमेल सेवा। ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल पता, जीमेल तो वही ये आ जाएगी। ठीक है, ईमेल पता का मतलब है ये पता है 1010send.com। हाँ, तो ये चल जाएगा ईमेल पता। ये जो @ से पहले अगर आप लिखेंगे ना, ये तो है कौन सा यूज़र नेम, और ये @ के बाद में अगर जो आएगा ना वो है क्या, gmail.com आना चाहिए था ना, इसने सेंड लिख रखा है। ये आ गया है ना, ये तो यूज़र नेम है, बाद में ये जो डोमेन नेम है। जब इस और ये ईमेल प्रोटोकॉल का मतलब है बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक ही संदेश भेजना। ईमेल प्रोटोकॉल नहीं, ये तो नहीं आएगा। ईमेल स्पेलिंग अटैक, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक ही संदेश भेजना। ये तो सही है। ईमेल प्रोटोकॉल का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP। ईमेल पता का तो कौन सा हो जाएगा, ईमेल पता तो ये हो जाएगा।
और जीमेल ही हो जाएगा। देखते हैं इसमें आंसर क्या है। नो, एक है भाई। एक का मतलब है 2 3 4 1, एक का मतलब है 2 3 4 1, तो फिर 2 और 2, इसके बाद में 3, 2 3 और ये 4 और ये गया 1। ईमेल स्पेलिंग अटैक, बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक ही संदेश भेजना। बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक ही संदेश भेजना। ईमेल प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल पता, ठीक ये है। जीमेल का मतलब गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क ईमेल सेवा है। तो ईमेल स्पेलिंग अटैक का मतलब है बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध ढंग से एक संदेश भेजना। ईमेल प्रोटोकॉल का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP। ईमेल पता का मतलब है ये, ठीक है, trend.com। जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको क्लाउड स्टोरेज वगैरह का अगर काम मिलेंगे ना 15 GB से ऊपर, तो फिर वो पेड है। 10 में 1 3 4 यानी कि वो है 2 है, ठीक है। 2 का मतलब है ये 1 3 और 4। MS एक्सेल 2010 में नई शीट जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट F11 होता है, ठीक है। फिर शीट टैब पर दायां क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करके, जैसे कि शीट पर दायां क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करके और नया नाम टाइप करते हुए वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। वर्कशीट टैब पर 2 बार क्लिक करके और नया नाम टाइप करके वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में नई शीट जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 होता है। शीट टैब में दायां क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करके और नया नाम टाइप करते हुए वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। वर्कशीट टैब पर 2 बार क्लिक करके और नया नाम टाइप करके वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। 11 में 4 है, सभी सही है। पढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में रिमोट डेस्कटॉप से आपको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का उपयोग करके रिमोट डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने और नियत करने की सुविधा मिलती है। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर एंड स्लिप विकल्प का उपयोग किया जाता है। जब आप विंडोज़ में कुछ कॉपी या कट करते हैं तो यह आपके द्वारा पेस्ट किए जाने के लिए क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। दोबारा देखते हैं। विंडोज़ 10 में रिमोट डेस्कटॉप में आपको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का उपयोग करके रिमोट डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर एंड स्लिप, ठीक, ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर एंड स्लिप विकल्प का उपयोग किया जाता है। जब आप विंडोज़ में कुछ कॉपी या कट करते हैं तो यह आपके द्वारा पेस्ट किए जाने के लिए क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। तीनों ही कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत की पहचान कीजिए। 12, ये सही कथन 12 है ना, ये पूरा कंप्यूटर क्लियर करवा देंगे। 4 है इसमें 12 में। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्न स्तरीय है, ये है असेंबली। तो फिर कंप्यूटर जावा, वो C++, जावा, कोबाल, वो तो उच्च स्तरीय भाषा है। असेंबली निम्न स्तरीय भाषा है। एक साथ जो संपूर्ण फाइल को अनुवाद कर देता है वो कंपाइलर है या फिर असेंबलर है। तो ऐसे असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड से होता है। दोबारा देखते हैं भाई। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और उसका संचालन करता है, ठीक है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। दोबारा से लेते हैं। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। असेंबलर है ना, असेंबलर। एक तो कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। असेंबली अलग है, भाषा है वो,
और ये असेंबलर है, अनुवाद करने वाला। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और उसका संचालन करता है। इंटरप्रेटर अच्छा क्वेश्चन। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा है। असेंबलर आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। आगे चलते हैं। फिर निम्न कथनों को में से सही या गलत की पहचान कीजिए। जब 13 में 3 है तो फिर MS वर्ड 365 किलोबाइट और टेक्स्ट और ग्राफिक को स्टोर करता है, जिसे आप कहीं से कॉपी या कट करते हैं और यह आपको स्टोर किए गए आइटम को किसी अन्य ऑफिस फाइल में पेस्ट करने की अनुमति देता है। 2 बार देखते हैं भाई। ठीक है, ये MS वर्ड है ना, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। अपन तो ऐसे कर रहे थे कि भाई 365 साल वो दिन होते हैं ना, तो वो वाला सिस्टम नहीं है, अलग है, कंप्यूटर से है ये। MS वर्ड 365 क्लिप बोर्ड उन क्लिप बोर्ड है ये ना, क्लिप बोर्ड है ये 365 क्लिप बोर्ड उन टेक्स्ट और ग्राफिक को स्टोर करता है जिसे आप कहीं से कॉपी या कट करते हैं, और यह आपको स्टोर किए गए आइटम को किसी अन्य ऑफिस फाइल में पेस्ट करने की सुविधा देता है, और यह आपको स्टोर किए गए आइटम को ग्राफिक को स्टोर करता है। क्लिपबोर्ड उन टेक्स्ट और ग्राफिक को स्टोर करता है जिसे आप कहीं से कॉपी या कट करते हैं। हाँ, तो ये किताब इसके माध्यम से बनती है। ठीक है, कहीं से उठाया उसको खुद की जगह पेस्ट किया, चलो भाई कॉपियाँ कट करते हैं, और यह आपको स्टोर किए गए आइटम को किसी अन्य ऑफिस फाइल में पेस्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, ऑफिस फाइल में MS वर्ड 365 में वाटरमार्क का उपयोग करके आपके दस्तावेजों के पृष्ठों में एक लोगो, एक चित्र या अन्य पहचान चिन्ह जोड़ा जाता है। सामग्री पर टेक्स्ट या छवि को प्रविष्ट करने से यह आपकी सामग्री की सुरक्षा करता है और आपके प्रोजेक्ट की स्थिति या सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को परिभाषित करता है। ठीक है, ये वो लिखे रहते हैं ना, वो वाली बात बता रहे हैं ये। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड का इसका काम क्या है? उन टेक्स्ट और ग्राफिक को स्टोर करता है जिसे आप कहीं से कॉपी या कट करते हैं, और यह आपको स्टोर किए गए आइटम को किसी अन्य ऑफिस फाइल में पेस्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, कहीं से उठाया और ये खुद के पे पेस्ट कर लीजिए। MS वर्ड 365 में वाटरमार्क का उपयोग करके आपके दस्तावेज के पृष्ठों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ISDN शब्द में D का क्या अर्थ होता है? 14 डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल है, डिजिटल। निम्न कथनों में सही गलत की पहचान कीजिए। तो 15 में सभी सही है। तो फिर यदि सेल A15 A16 में मान क्रमश 4 और 3 है और सेल 17 में फार्मूला लिखा गया है, तो A17 में सेल का मान 64 होगा। MS Excel 365 में नेटवर्क डे फंक्शन 2 तिथियों के बीच पूरी कार्य दिवसों की संख्या पुनः प्रदर्शित करता है। MS Excel 365 में रडार चार्ट को स्पाइडर चार्ट या वेब चार्ट भी कहा जाता है। ये तीनों सही है इसमें। दोबारा से देखते हैं। यदि सेल A15 A16 में मान क्रमश 4 3, ये तो क्या समझ में नहीं आ रही बात। MS Excel 365 में नेटवर्क डे फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन 2 तिथियों के बीच पूरे कार्य दिवसों की संख्या पुनः प्रदर्शित करता है। MS Excel 365 में रडार चार्टर को स्पाइडर चार्टर या वेब चार्टर, दोबारा से देखते हैं भाई। MS Excel 365 में रडार चार्ट है को स्पाइडर चार्ट, रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट और वेब चार्ट भी कहा जाता है। रडार चार्ट, ठीक है, रडार चार्ट हो गया, स्पाइडर चार्ट हो गया और वेब चार्ट भी कहा जाता है। MS Excel 365 में रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट और वेब चार्ट भी कहा जाता है। तगड़े हैं क्वेश्चन ये, लेकिन है ना, ऐसे एक ही क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 365 में रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट, ये कौन से चार्ट होते हैं भाई? वेब चार्ट भी कहा जाता है। यानी कि अगर वो पूछ ले, बता MS Excel 365 को क्या कहते हैं? रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट, वेब चार्टर। फंक्शन 2 तिथियों के बीच पूरे कार्य दिवस संख्या को प्रदर्शित करता है। ये तो क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर 16 में सभी सही है भाई। नहीं, एक है इसमें, एक का मतलब है ये जो है ना थर्ड, इसको हटा देते हैं।
ये जो सेकंड है इसको कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI। CGI की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। स्क्रिप्ट एक वेब सर्वर और एक CGI प्रोग्राम के बीच सूचना का स्थानांतरण करने के लिए एक विनिर्देश है जो डेटा प्राप्त करने और वापस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वेब बॉट शब्द इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम एप्स माइक्रो इंटेलिजेंट एजेंट के लिए लागू होता है। ऐसे बॉट पुनरावृत्ति कार्य करते हैं जैसे कि कई समाचार समूहों के लिए संदेश पोस्ट करना या सूचनाओं की खोज करना। दोबारा से देखते हैं। CGI की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। स्क्रिप्ट एक वेब सर्वर और एक CGI प्रोग्राम के बीच सूचना का स्थानांतरण करने के लिए एक विनिर्देश है जो डेटा प्राप्त करने और वापस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है साहब। वेब बॉट ये क्या? शब्द इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम एम्प्लॉयड मैक्रो और इंटेलिजेंस एजेंट के लिए लागू होता है। ऐसे बॉट पुनरावृत्ति कार्य करते हैं जैसे कि कई समाचार समूह के लिए संदेश पोस्ट करना या सूचना की खोज करना। बॉट है ना। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक आंसर देते हैं ना, वो होते हैं बॉट। तो सेकंड नहीं है इसमें। 17। एक बात बता, ये जो है 16 है ना, इसमें अपन ने क्या किया है? 16 में क्या है? एक सही है। ठीक, एक का मतलब ये है, तो ये गलत है इसमें। ठीक है, और ये जो 17 है ना, इसका मतलब है इसमें भी यही सिस्टम है, लेकिन इसमें पहला है, एक सही है। ASCII कोड का अर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये है भाई। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक, पैन का मतलब बोलते हैं पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। जो LED है ना, ये लाइट बड़ा है, इसको बोलते हैं लाइट। और जो LCD होती है ना, उसका मतलब है लिक्विड, L का। विंडोज 10 सेटिंग में सर्चिंग विंडोज के निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? 18। 1 और 2, 4 है। 1 और 2 यानी 4 है ना, 4 का मतलब 1 और 2। तो क्लासिक और इन चेंज। विंडोज 10 सेटिंग में सर्चिंग विंडोज के अंदर में कौन से विकल्प उपलब्ध है? क्लासिक इनहैंज। MS वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग विंडो खोलने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? H है भाई इसमें, CTRL-H। दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड फाइल एंड रिप्लेस डायलॉग विंडो खोलने के लिए MS वर्ड फाइल एंड रिप्लेस डायलॉग विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? H है भाई। दोबारा से देख लीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बातचीत को बोलते हैं। विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL-H है। 19 में 1। फिर इनको करिए भाई, चलो ना करते हैं, तकाना हो जाता है। तो कंपाइलर डिजाइन के चरण: ऑप्टिमाइजेशन, सिंटैक्स विश्लेषण, सिमेंटिक विश्लेषण, मध्यवर्ती कोड निर्मित करना। ऑप्टिमाइज है ना, तो ये ऑटो से होगा शायद। ये पेज सोर्स कोड का मध्यवर्ती निरूपण उत्पन्न करता है जिसे मशीन कोड में सरलता से अनुवादित किया जा सकता है। ये पेज नियमित मशीन कोड का कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाने की मध्यवर्ती कोड ऑटोमेटिक तकनीक को लागू करता है। कंपाइलर सोर्स कोड से सिंटैक्स की जांच करने के लिए सुनिश्चित करता है। यह प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों के अनुरूप होता है। इसमें कंपाइलर सोर्स कोड के अंदर की जाँच करता है। पता नहीं भाई। 20 का मतलब है 2 3 4 1। 3 है इसमें। 2 3 4 1 2 3 4 1। तो 2 है ना, जैसे कि 2 3 4 1, तो ये 3, ये 4 और ये गया 1। ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं यह पेज निर्मित मशीन कोड का कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए मध्यवर्ती कोड में ऑप्टिमाइजेशन की तकनीकों को लागू करता है। सिंटैक्स विश्लेषण का मतलब है इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सिंटैक्स की जांच करने के यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रोग्रामिंग की भाषा के नियम के अनुरूप है। सिमेंटिक विश्लेषण का मतलब है इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के अर्थ की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए यह सार्थक है। सिमेंटिक मध्यवर्ती कोड निर्मित करना का मतलब है यह पेज सोर्स कोड का मध्यवर्ती निरूपण उत्पन्न करता है जिसे मशीन कोड सरलता से अनुवादित किया जा सकता है। तगड़े थे भाई क्वेश्चन। बताइए, विंडोज सेटिंग, परमिशन एंड हिस्ट्री, सेफ सर्च के अंदर निम्न कौन से विकल्प उपलब्ध है?
विंडोज़ 10। बताइए भाई क्या करें अब इसमें। 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 यानी कि 1 2 और 3 है। विंडोज़ 10 सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से विकल्प उपलब्ध है? स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ। स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ। दोबारा देते हैं। विंडोज़ 10 सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से विकल्प उपलब्ध है? स्ट्रिक्ट है, मॉडरेट है, ऑफ है। ऑफ। विंडोज़ 10 स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ। दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो तो यानी कि 1 है। RSS एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। RSS अच्छा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। ठीक है। फिर सेकंड है कुकीज़ वेब सर्वर द्वारा निर्मित। ये कुकीज़ से क्वेश्चन आ चुका है। कुकीज़ जो इंटरनेट पर जो गतिविधि की जाती है आपके माध्यम से वो उसमें सेव हो जाती है, उसी के माध्यम से आपको ऐड वगैरह ये दिखते हैं। निर्मित की गई उपयोगकर्ता के कंप्यूटर स्टोर की गई जानकारी होती है ना। ये क्वेश्चन आया था कुकीज़ क्या है। सेकंड को छोड़ देते हैं। फिर 3 में 1 है। सेकंड अच्छा है। IP एड्रेस का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल हो। ठीक है। मैन का अर्थ मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है ना। 1 और 2 सही है। फिर मेल सिस्टम के घटक नाम वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम के साथ मिलान कीजिए। अब ये तो अपन कर देंगे। ठीक है भाई, मेल की तो बात कर रहा है। मेल यूज़र, मेल सबमिशन एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट। तो 2 BCC ये नहीं पूछ रहा है, ये है ना SMT, इससे क्वेश्चन आया था भाई। इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल SMTP को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बताइए। सिंपल है S से सिंपल, ठीक है सिंपल, फिर M से मेल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, S से सिंपल ध्यान रखना है और M का मतलब मेल है। आंसर देखते हैं इसमें क्या है। 4 में क्या था? 4 में 1 मिनट, इसमें 4 है। ठीक, 4 का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 2। ठीक है 3 और ये 4 और ये गया 1। मेल यूजर एजेंट है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। मेल यूजर एजेंट, जैसे कि ये ईमेल है, इसके डोमेन नेम, ये यूज़र नेम, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, टू जिसको भेजा जाता है, लिखा जाता है उसको, और फॉर्म आपका स्वयं का वो आएगा। तो मेल यूजर्स, तो मेल यूज़र का मतलब है, ठीक, मेल यूज़र एजेंट यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। मेल यूज़र एजेंट, मेल यूज़र एजेंट, मेल यूज़र एजेंट। ठीक है, मेल यूज़र एजेंट। मेल सबमिशन एजेंट, यह उपयोगकर्ता एजेंट से ईमेल लेता है और उन्हें मेल ट्रांसफ़र एजेंट को डिलीवरी करता है। मेल डिलीवरी एजेंट, यह मेल ट्रांसफ़र एजेंट से ईमेल लेता है और मैसेज स्टोर में डिलीवर करता है। मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट, यह मेल सिस्टम का आधार है, यह अपने प्रचालन के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMT का उपयोग करता है। दोबारा देखते हैं। मेल यूज़र एजेंट, यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। मेल यूज़र एजेंट। मेल सबमिशन एजेंट किसको बोलते हैं? यह उपयोगकर्ता एजेंट से ईमेल लेता है और उन्हें मेल ट्रांसफ़र एजेंट को डिलीवर करता है। मेल डिलीवरी एजेंट क्या है? यह मेल ट्रांसफ़र एजेंट से ईमेल लेता है, इन्हें मैसेज स्टोर में डिलीवर करता है। मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट क्या है? वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, ईमेल सिस्टम का आधार है, ये अपने प्रचालन की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूरा नाम आ चुका है SMTP का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी है इतना ही, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।